Welcome to Guru Kunji Center. This is class 7 of chapter 7's linear equation in one variable. सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि linear का मतलब क्या होता है, equation का मतलब क्या होता है और variables का मतलब क्या होता है. तो equation पहले आते हैं. An equation is a statement of equality which contains one or more unknown quantity or variable. मतलब ऐसा इक्वेशन को हम स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वलिटी जिसमें कि आपका एक और एक से ज़्यादा वेरिएबल और क्वांटिटी हो. अब आते हैं कि वेरिएबल क्या होता है. तो वेरिएबल्स एग्जांपल्स में आप जो कि वैल्यू आप वेरी कर सकते हैं. जैसे ए का वैल्यू मैंने 5 लिया, ए का वैल्यू आप 8 भी ले सकते हैं, ए का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं. तो ए आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल. या सिंपली लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जितने भी अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं वो आपके वेरिएबल्स होते हैं. अब आते हैं लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशंस एंड इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ओनली ए लीनियर पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशंस. मतलब ऐसा इक्वेशंस जिसमें केवल लीनियर पॉलिनोमियल्स उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. अब यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब है. लीनियर्स का मतलब होता है कि जिसका वेरिएबल्स का डिग्री एक हो वो आपका लीनियर कहलाता है. जैसे यहाँ पे 7x है तो इसमें x रेस्ट टू पावर कुछ भी नहीं है. इट मीन्स इस यहाँ पर हम समझेंगे कि ये x के रेस्ट पावर 1 है तो हम कहेंगे कि ये लीनियर वेरिएबल है. और पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब होता है, जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा टर्म आए वो हमारा पॉलिनोमियल्स का है. जिसमें 1 2 इसमें इस वाले इक्वेशंस में आपके 1 2 ये वाले में 2 टर्म है और इधर 1 टर्म है. मतलब 2 और 2 से ज़्यादा टर्म आए वो आपका कहलाता है पॉलिनोमियल. तो लीनियर इक्वेशंस एंड इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ओनली ए लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन. तो इसमें आपका जो है लीनियर इक्वेशंस है. इस लीनियर इक्वेशंस में x के पावर 1 है तो हम इसे कहेंगे ये वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल्स है. अब यहाँ पे देखिए जैसे 3x 3/2x + 4 इक्वल टू 1/3. इसमें भी आपका x रेस्ट टू पावर 1 है, मतलब x की पावर 1 है. तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि इसमें केवल एक ही वेरिएबल x है. तो आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया होगा. अब आते हैं solutions of linear equations. The value of the variables which makes the equations a true statement is called the solution or root of the equation. मतलब कोई वैल्यू हम लेते हैं और वो वैल्यू जो होता है इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ट्रू हो, तो हम उसे कहेंगे सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन. जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, आपको वेरीफाई दैट x इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन 5x - 12 इक्वल टू -2. ये हमारा क्वेश्चन है और बोल रहा है क्या ये 2 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. तो इसके लिए हमने क्या किया, LHS लिया. 5x - 12, x का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे x के जगह पे 2 पुट किया और -12. 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 10 - 12 हमारा -2 आया. और यहाँ पर आपका RHS क्या है, -2 है, जो कि -2 RHS के इक्वल आया. तो हम कह सकते हैं कि x जो है, x का वैल्यू 2 है. इट इज़ ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x - 12 इक्वल टू -2. अब आते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन को. तो कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट रूल है कि द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशंस विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी. कोई भी इक्वेशंस है, जैसे मान लीजिए कि 5x + 3 इक्वल टू 12 है. तो अगर हमें इधर ऐड करना है तो इधर भी +3 ऐड करेंगे और इधर भी +3 ऐड करेंगे. द सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इक्वेटी विदाउट चेंज द इक्वेशंस. अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम क्वांटिटी, इधर भी सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे. सपोज मान लीजिए मैं इधर -12 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो इधर भी मुझे -12 सब्ट्रैक्ट करना होगा. अब आते हैं बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशंस में बी मल्टीप्लाई बाय द सेम नॉन जीरो नंबर विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी. इस इक्वेशंस में हम अगर इधर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइड भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशंस
मे बी डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी। अगर हम इधर भी 12 से डिवाइड करते हैं तो इस साइड भी मुझे 12 से डिवाइड करना है। ये होते हैं इक्वेशंस को सोल्व करने के रूल। अब आते हैं ट्रांसपोजिशंस। ट्रांसपोजिशंस क्या होता है? एनी टर्म्स ऑफ एन इक्वेशंस मे बी टेकन फ्रॉम वन साइड टू द अदर विद ए चेंज in its sign. This does not affect the equality of the statement. This process is called the transposition. अब ट्रांसपोजिशन सपोज यहीं एग्जांपल से लेते हैं 5x + 3 = 12। अब इसको ट्रांसपोज करना है, मतलब यहाँ से इसको उठाकर यहाँ पर लाना है। तो ये जो साइन है उसका वैल्यू साइन जो है चेंज हो जाएगा, लेकिन इस पर वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5x प्लस इसको ऐसे नहीं देते, +3 को हम इधर ले आते हैं =12 और +3 को = के इधर लाया तो ये +3 है, = के इधर जाएगा, अपना पोजीशन चेंज किया तो ये आपका प्लस का माइनस हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। थैंक यू।